नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपनी आज की एक नई क्लास में। इससे पहले 2 क्लासेस कंपाउंड इंटरेस्ट की हो चुकी है और अब इसी टॉपिक पे अपनी एक तीसरी क्लास रहने वाली है जो आज अपन शुरू करेंगे। पिछली क्लासेस में अपन ने इसके बेसिक पार्ट सीखे थे और 4 मेथड सीखी थी कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की, उसका कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस कैलकुलेट करने की। ये सारी चीज़ें अपन ने पहली क्लास में सीखी थी। उसके बाद में क्लास नंबर 2 में अपन ने अप्रोक्स 13 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे और आज की क्लास में अपन आगे के क्वेश्चंस शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे है। एक बार अब इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, उसके बाद में अपन इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। मैं मेरी स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, तो आप इस प्रश्न को पढ़ो, फिर अपन इसको शुरू करते हैं। क्या दिया हुआ है प्रश्न में? एक तो अपन को प्रिंसिपल अमाउंट पता है, वो कितना है? 10,800 रुपये है। इतने रुपए की राशि 16 सही 2/3 प्रतिशत कर लेना आप प्रश्न में। 16 सही 2/3 प्रतिशत वार्षिक दर से 2 वर्ष 73 दिन का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो। मतलब 2 वर्ष तो पूरे और तीसरे साल के केवल 73 दिन। तो अपन ने पिछली क्लासेस में ऐसे क्वेश्चन करे हैं, तो इस क्वेश्चन में अपन 3 साल का ब्याज कैलकुलेट करेंगे, फिर तीसरे साल वाले ब्याज में थोड़ी कमी करेंगे 73 दिन के हिसाब से। तो वो कैलकुलेशंस कैसे होगी? 10,800 रुपये अपना मूलधन है, इसका 16 सही 2/3 प्रतिशत मतलब 1/6। इसका 1/6 करेंगे तो अपने पास कितना आएगा ब्याज? 1 बार जाएगा और 8 बार जाएगा 2 0। तो ये 1,800 रुपये आ गया मूलधन। कितना? 10,800 का 16 सही 2/3 प्रतिशत अपन ने कैलकुलेट कर लिया। तो अब एक फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, पहले साल में मूलधन पे ब्याज लगेगा, कितना हो जाएगा वो? 1,800 रुपये। दूसरे साल में भी 1,800 रुपये मूलधन पे और तीसरे साल में भी मूलधन पे 1,800 रुपये। अब दूसरे साल में कौन सा ब्याज ऐड होगा? 1,800 रुपये इस वाले ब्याज पे जो ब्याज लगेगा वो ऐड होगा। इसको 1,800 को 1/6 से गुणा और करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा? 300 रुपये। तो ये वाला ब्याज आ गया अपना 300 और यहाँ पे भी 300 एक बार लिखेंगे और एक बार 300 लिखेंगे। ये दो कौन कौन से हैं? फर्स्ट ईयर वाले 1,800 का और सेकेंड ईयर वाले 1,800 का 1/6 भाग। अब क्या बचा अपने पास? केवल एक 300 बचा है। इस 300 पर भी 1/6 लगेगा, तो इसका गुणा 1/6 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50 रुपये। तो यहाँ अपना 50 रुपये आ जाएगा। तो पहले साल का ब्याज कितना हुआ? पहले साल का ब्याज है 1,800 रुपये। दूसरे साल का ब्याज कितना है? 1,800 और 300 2,100 रुपये। लेकिन तीसरे साल का टोटल ब्याज कितना होगा? 18 और 3 21, 21 और 3 24, 2,450 रुपये हो जाएगा। क्या 2,450 रुपये हो गया? कितने टाइम का? ये पूरा 1 साल का हो गया। लेकिन तीसरे साल में केवल कितने हैं? 73 दिन हैं। 73 दिनों को बदलने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? 73 में अपन भाग लगाएंगे किसका? 73 डेज है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या देखते हैं, ये कितने दिनों का है? ये 365 डेज का कितना ब्याज है? 2,450 है। एक साल में 365 दिन, 365 दिनों का ब्याज 2,450 हो गया। तो यहाँ से अपन 73 दिनों का निकाल सकते हैं क्या? वो कैसे निकलेगा? 2,450 में भाग किसका देंगे? 365 का और मल्टीप्लाई कर देंगे 73 से। 365 का 3 चौके 12, 12 दूनी 24। तो ये भाग कितनी बार जाएगा? या फिर ये काट देते हैं 73 और ये 7 पंजे 35, 350 तो वो हो गया और 15 जोड़ेंगे 375। ये पूरा 5 बार कट जाएगा 73 से। और 5 बार कटने के बाद अब 5 का भाग 2,450 में देंगे तो 4 बार जाएगा, 9 बार जाएगा, 0 बार जाएगा। तो 73 दिन का ब्याज अपना कितना आ गया? 490 आ गया। तो पहले साल का ब्याज तो था 1,800, दूसरे साल का ब्याज 2,100 और एक है 73 दिन का ब्याज, वो कितना है? 490 रुपये। तो ये 0 9 8 और 4 12 और 1 13 3 और 4 4390
ये अपना फाइनल आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो ठीक है, जो डेज में जब ब्याज दे देते हैं तो अपन 365 दिनों का पूरा काउंट करेंगे, फिर उससे 73 दिनों का निकाल लेंगे, या फिर जो भी अपन से पूछा होता है उतने दिनों का कैलकुलेट कर लेंगे। यदि इसको महीने में दिया होता तो अपन क्या करते, 12 महीने का ब्याज कितना 2450 आ जाता। फिर अपन को जो भी महीने पूछे होते, जैसे मान लो 2 महीना पूछा होता तो 2450 बटा में 12 करके मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते। ये अप्रोच अपन को सारे क्वेश्चंस में रखनी है। एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे है, एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ो फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें क्या है, इतने रुपए 2 वर्ष में 256 बन जाते हैं। तो जैसे अपन एक चीज देखते हैं कि पिछले प्रश्नों में मान लो 10% रेट थी, तो 1/10, 10 पर 1 की बढ़ोतरी 10 से कोई चीज 11 बन जाती है। अब ये 1 साल में बन रही है, इसको अपन को 2 साल में परिवर्तित करना हो तो वो कैसे करते हैं, अपन 10 की स्क्वायर करेंगे और इधर 11 की स्क्वायर करेंगे, ये 100 से 121 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे चल रहा है। तो अगर अपन को ये कंडीशन दे दे, जैसे ये अपन को 2 साल का दे दिया, 2 साल में कोई चीज 100 से 121 हो रही है, तो उसको 1 साल में ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका रूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 10 से वापस 11 बन जाएगी और एक ये 1 साल बन जाएगा। तो यहां पर अपन ने रूट किया और 2 में 2 का भाग दे दिया, ये चीज करी है। तो इसी चीज का इंप्लीमेंट इस क्वेश्चन में करेंगे अपन। कैसे करेंगे वो देखते हैं। इसमें क्या था, 225 रुपए कितने बन जाते हैं, 256 बन जाते हैं। 225 रुपए 256 बन जाते हैं 2 साल में। ठीक है, तो 1 साल में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां से अपन डायरेक्ट रेट नहीं निकाल सकते, पहले 1 साल पे लेके जाएंगे, फिर जो मूलधन और मिश्र धन का अनुपात बन रहा है उसके हिसाब से अपन रेट निकालेंगे। तो 2 साल का होता है तो अपन को क्या करना पड़ता है, रूट 2 साल पे 2 साल से ले जाने के लिए रूट करेंगे, 3 साल से वापस ले जाने के लिए क्यूब रूट करेंगे। ठीक है, ये चीजें अपन को ध्यान में रखनी है। अब यहां अपन यदि रूट कर देते हैं दोनों तरफ, तो 225 किसका रूट होता है, 15 का, 15 से, और 256 होता है 16 का रूट। और अब ये 1 साल बन गया, यहाँ पे तो 2 का भाग हो गया और दोनों तरफ अपन ने रूट कर दिया। तो 1 साल में कोई चीज 15 से 16 हो जाती है, मतलब 1 की बढ़ोतरी होती है 15 पर। 1/15 का मान कितना आएगा, 1/15 का मान आ जाएगा 6 सही 2/3%। ये अपना फाइनल आंसर होगा। तो इस ऑप्शन को बदल के आप 6 सही 2/3% कर लो। ठीक है, इतना समझ में आया क्या। जैसे कोई भी चीज दी गई है 2 साल में यदि बदल रही है, 2 साल से उसको 1 साल पे ले जाने के लिए तो अपन क्या करेंगे, रूट करेंगे, और 3 साल से 1 साल पे ले जाने के लिए अपन क्यूब रूट करेंगे। ठीक है, एक सेम ऐसा क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 16 एक बार आप पढ़ो, फिर इसको अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है, कोई रुपए है 2304 रुपए, वो 2 साल में 2500 बन जाते हैं। ठीक है, तो 2 साल में 2500 बन जाते हैं, इसको अपन 1 साल में बदलने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ रूट कर देंगे। 2500 का रूट तो 50 हो जाएगा, 2304 का रूट 499, ये नहीं होगा, 48 को 48 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 8। ठीक है, तो ये 48 का रूट हो जाएगा। ओके, अब आगे क्या है, दर ज्ञात कीजिए। कोई चीज 48 से 50 हो रही है। ठीक, 2 बढ़ रहे हैं, कितने पे बढ़ रहे हैं, 24 पे। यहाँ पे 2 की बढ़ोतरी हो रही है 48 पे।
तो क्या होगा 1/24 हो जाएगा क्या? 1/24 को गुणा 100 से करना पड़ेगा प्रतिशत में बदलने के लिए, और 100 से गुणा करने के बाद क्या करेंगे 24 9 बार 24 चौके 96, तो ये आ जाएगा 4 सही। बच गया कितना 4/100। ऐसे नहीं होगा, 1/4 गुणा 100 है अपने पास, 1/24 गुणा में 100, तो बटा में तो 24 है ना अपने पास, यहाँ पे 24 का भाग 100 में लगाएंगे तो 4 बार जाएगा और शेषफल 4 बचेगा, बटा में 24 बच जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 4 से कैंसिल करेंगे 6 बार, 4 से ही 1/6% अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है आंसर। ये थोड़े से टाइपिंग में मिस्टेक रही हुई है तो आप ऑप्शंस चेंज कर लो इसको आप 3 सही 1/6% बना लो। ऑप्शन ए बी 3 सही 1/3 और सी अपना सही आंसर हो गया 4 सही 1/6%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। प्रश्न को पढ़ो फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे। ये आज का अपना एक नया टाइप हो सकता है। 3 वर्ष में 8 गुना हो जाता है कोई। पिछले प्रश्नों में अपने पास क्या था, कोई भी चीज थी वो मूलधन और मिश्र धन का अपन को मान पता था, और यहाँ पे मान नहीं पता, यहाँ पे टाइम दिया गया है और गुना दिया गया है, कौन सा कितने गुना हो जाता है। तो 3 वर्ष में कोई चीज अपना 8 गुना हो जाती है, तो शुरुआत में यदि संख्या 1 है तो इसका 8 गुना मतलब वो 8 बन जाती है। अब ये 3 सालों में दे दिया, तो अपन को पता है कि 2 साल को 1 साल में ले जाते हैं जब तो अपन रूट करते हैं, और 3 साल वाले को 1 साल में बदलेंगे तो अपन क्यूब रूट करेंगे। तो यहाँ पर दोनों तरफ अपन को क्या करना पड़ेगा, क्यूब रूट करना पड़ेगा। क्यूब रूट कर देंगे तो ये वाला किसमें 1 साल में चेंज हो जाएगा। तो अब 1 का क्यूब रूट तो 1 ही रहेगा, और यहाँ पे समय 1 साल बन जाएगा। 8 का क्यूब रूट क्या होता है, ऐसी कौन सी संख्या है जिसको खुद से 3 बार गुणा करने पर 8 आ जाए, तो वो संख्या है 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 2, और दर ज्ञात करें। कोई चीज 1 थी बाद में 1 बन जाती है, मतलब 1 की बढ़ोतरी हो गई, 1 पर गुणा 100 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा 100%। ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। कोई संख्या मतलब इतने टाइम में दुगनी हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे है। नंबर प्रश्न को पढ़ो फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे। कुछ रुपए 5 वर्ष में 625 और 7 वर्ष में 784 हो जाते हैं। ये वाले 5 वर्ष से अपन को कोई मतलब नहीं है। कोई चीज है वो 625 हो जाती है शुरुआत के 5 साल में, और आगे वो 784 बन जाती है कितने, यहां तक आए वो शुरुआत वाले 7 सालों में। तो पहले 5 सालों में 625 बनी, आगे के 7 सालों में वो 784 बनी। तो अपन ये बोल सकते हैं क्या कि वो यहां से यहां तक उसने 2 साल का समय लगाया होगा, कि 5 साल पहले लगाए, आगे उसने 7 साल टोटल लगा दिए, तो बीच का समय कितना 2 साल का बचा। इस 2 साल को अपन 1 साल में चेंज करेंगे तो दोनों तरफ अपन को रूट करना पड़ेगा। दोनों तरफ रूट कर दिया। अब आगे क्या करेंगे, 625 का रूट कितना होता है 25 वाली चीज 784 बन जाती है। ये 28 का रूट होता है, 28 की स्क्वायर 784 होती है। 1 साल में कोई संख्या 25 से 28 बन रही है, तो इसकी रेट निकालनी है। बढ़ोतरी कितने 3 की हो रही है, 3/25 गुणा में 100। 25 को इससे कैंसिल करेंगे 4 बार जाएगा। आंसर अपना कितना आ जाएगा, रेट इज इक्वल टू 12%। ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस प्रकार अपन ये वाले प्रश्न कैलकुलेट करेंगे। यदि 2 साल का दे दिया अपन को 1 साल में चेंज करना है तो अपन क्या करेंगे रूट, और 3 साल से 1 साल में लाने के लिए अपन करेंगे क्यूब रूट। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 19 अपना एक नए तरह का प्रश्न है। प्रश्न में क्या दिया हुआ है, कुछ रुपए 2 वर्ष में 3 गुना हो जाते हैं, तो कितने वर्ष में 27 गुना हो जाएंगे।
अप्रोच क्या रहेगी सबसे पहले वो देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, 2 साल में कितना 3 टाइम्स हो रहे हैं। ठीक है, अब दोनों तरफ क्या क्या चेंजेस आएंगे, देखो 2 साल है तो ये 2 साल में 3 गुना का मतलब 3 की पावर 1 आगे, यहाँ तो गुणा होता जाएगा और यहाँ पे वो चीज़ भाग में जाती जाएगी। 2 साल में इसको 3 से गुणा करेंगे और इसके 3 की क्यूब लगा देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये परिवर्तन कैसे होंगे, 4 साल में 9 गुना होगा। ठीक है, आगे देखो 6 साल में ये राशि 27 गुना हो जाएगी। ऐसे करके ये सारी चीज़ें आगे चलती रहती है। ठीक है, तो प्रश्न में क्या पूछा है, 2 साल में कोई 3 गुना हो रहा है, ये अपन ने लिख लिया। कितने साल में 27 गुना हो जाएगी, तो 9 की 3 की 1 घात 3 थी, 3 की स्क्वायर 9 हो गई और 3 की क्यूब 27 गुना हो गई। तो यहाँ तो ये अपने प्रश्न में डायरेक्ट आ गया कि 6 साल में 27 गुना हो जाएंगे, ये अपना आंसर हो जाएगा। इसी वाली थीम पे अपन एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़ो आप, फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे। कुछ रुपए 7 वर्ष में क्या दिया हुआ है, 7 वर्ष में क्या हो जाते हैं, 4 गुना हो जाते हैं। ये अपन को प्रश्न में दे दिया। अब आगे अपन को अपने आप चलाना है। यहाँ ये क्या हुआ होगा, 7 गुना 1, और ये क्या थी, 4 की पावर 1। आगे क्या है, देखो कितने वर्ष में 64 गुना हो जाएगा। 64 4 की पावर में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कब आएगा, 4 की क्यूब करेंगे तो यहाँ पे भी 7 को गुणा किससे, 3 से करना पड़ेगा। तो 21 साल में 4 की क्यूब कैसे होती है, 4 चौका 16, 16 का 4 से गुणा करेंगे तो 64 साल, 64 गुना। तो ये अब अपनी अप्रोच रहने वाली है ऐसे वाले प्रश्नों में। 21 साल में ये 64 गुना हो जाएंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पे, जब ये अपने पहाड़े में ना आए तो अपनी क्या अप्रोच रहेगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 21 है आपके सामने, एक बार प्रश्न को पढ़ो फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे। 3 वर्षों में कोई रुपए 8 गुना हो जाते हैं। इस बार अपन को क्या दिया है, रुपए है वो 3 साल में 8 गुना हो रहे हैं। ठीक है, आगे इसमें पहाड़ा कैसे चलेगा, 3 में यहाँ 1 का गुणा हुआ होगा और यहाँ 8 की पावर 1 रही होगी। 3 का गुणा 2 से 8 की पावर 2, 3 का गुणा 3 से 8 की पावर 3, 3 का गुणा 4 से 8 की पावर 4। तो हमको 16 गुना पूछा है, लेकिन यहाँ 8 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी, 64 गुना। 8 की क्यूब तो बहुत ज़्यादा चली जाएगी, तो 8 से सीधा यहाँ क्या हो रहा है, 64 गुना हो रहा है। अपन को प्रश्न में 16 गुना ही पूछा है, ये कैसे करेंगे। इसको करने के लिए देखो अपन एक अलग अप्रोच को काम में लेंगे। वो क्या रहेगी, जब ऐसा प्रश्न आ जाता है तो अपन क्या करते हैं, 3 साल में कोई चीज 8 गुना हो रही है, मतलब पहले वो 1 थी, बाद में 8 गुना हो गई 3 साल में। तो अपन ने पहले पिछले वाले टाइप में ये देखा था, 3 साल वाले को 1 साल पे लेके जाते हैं तो दोनों तरफ क्यूब रूट करते हैं, क्यूब रूट कर दिया। अब ये क्या हो जाएगी, 1 साल में 1 से कितनी 2 बन रही होगी। ठीक है, 1 साल में 1 से 2 बन रही है, 3 साल में वो 8 गुना हो जाएगी, पक्की बात है। आगे अपन को क्या पूछा है, 16 गुना पूछा है। अब यहाँ पे क्या चलेगा, 2 की पावर 2, यहाँ पे 1 का गुणा 2 से, यहाँ पे 2 की पावर 3, 1 का गुणा 3 से, यहाँ पे 2 की पावर 4, 1 का गुणा 4 से। तो कितना, 2 साल में क्या हो जाएगी, 4 बन जाए, 4 गुना हो जाएगी। यहाँ पे 3 साल में 4 दूनी 8 गुना हो जाएगी। और यहाँ देखो 4 साल में क्या हो जाएगी, 16 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो प्रश्न में क्या पूछा है, 16 गुना पूछा है। यहाँ अपना 16 गुना कितने साल में आ गया, 4 साल में। आंसर क्या आ जाएगा, 4 ईयर आंसर आ जाएगा फाइनल। तो जब ऐसी वाली वैल्यू दे देते हैं, 3 साल में कोई चीज़ 8 गुना हो रही है, तो उसको अपन पहले 1 साल पे लेके चले जाएंगे। उसके बाद में अपन से कुछ भी पूछे
तो वैसे अटेम्प्ट कर लेंगे। तो ये प्रश्न को अटेम्प्ट करने का एक नया तरीका हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, प्रश्न को पढ़ो फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे। क्या है, अगर कोई धन 15 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अपने का 27 गुना हो जाता है, क्या दिया हुआ है, 15 वर्ष में कितना हो जाता है, 27 गुना। ठीक है, ये क्या है, 3 की क्यूब है क्या, और यहां पर इसको शुरुआत में लेके जाएंगे, जब यहां 3 की पावर 3 लिखा है तो 15 में क्या देना पड़ेगा, 3 का भाग। तो यहां ये क्या हो रहा होगा, 5 साल में 3 गुना हो रहा होगा। यहां तक समझ में आया क्या? अपन ने क्या किया है, इधर जब क्यूब रूट किया है तो यहाँ पे भाग 3 का दिया है, तो शुरुआती कंडीशन में अपन प्रश्न को लेके चले गए। अब हमारा मेन क्वेश्चन क्या हो गया, जो दी गई है वो ये चीज दी गई है, 5 साल में कोई चीज 3 गुना हो जाती है। अब आगे क्या पूछा है, 25 वर्षों में यह धन कितने गुना हो जाएगा। 25 वर्ष मतलब यहाँ पे 5 का गुना करना पड़ेगा 5 में, तो क्या बन जाएगा 25 वर्ष, और ये क्या हो जाएगी 3 की पावर भी फिर अपन क्या कर देंगे 5 कर देंगे। 3 की पावर 5 मतलब 3 तिया 9 तिया 27, 27 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 9 से, 243 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, ये अपना ऑप्शन नंबर बी आंसर आ जाएगा। कैसे अप्रोच किया, यहाँ पे अपन को शुरू में दिख रहा था 15 साल 27 गुना, 27 किसी न किसी की क्यूब रूट होती है, तो यहाँ पर जब क्यूब रूट करा तो 15 में 3 का भाग दे दिया, वो चीज़ 5 साल में 3 गुना बन रही है। अब अपन को 25 साल में पूछा हुआ है, तो 5 में 5 का गुना करेंगे तो इधर भी 5 का गुना करना पड़ेगा, 5 घात लगानी पड़ेगी, 3 में 5 घात लगा दी तो 3 को 3 से 5 बार गुना करेंगे, तो 27 को 9 से करेंगे और अपना आंसर आ गया 243। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पे है, एक बार प्रश्न को पढ़ो फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे। क्या दिया है, रुपए 25,000, ये अपना एक नया टाइप आ गया, उस टाइप के अपन ने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। आप भी प्रैक्टिस करना, हो जाए तो ठीक है, नहीं होते तो अपन नेक्स्ट क्लास में दोबारा अटेम्प्ट कर लेंगे। यहाँ क्या दिया हुआ है, 25,000 रुपए पर 10% ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज 2 ईयर का CI मुझे पता है कि कितना होता है, 2 साल का 10% की दर से 21% बनती है, और SI कितना बनेगा 20% बनेगा, और डिफरेंस पूछा है तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, डिफरेंस आ जाएगा 1%। 1% किसका, 2500 का, तो 25,000 रुपए का 1% काउंट करेंगे, 2 0 से 2 0 कट जाएगी, आंसर कितना आ जाएगा 250। तो ये फायदा है अपने वो टेबल याद करने का। लेकिन यदि अपने टेबल याद नहीं होती तो अपन कैसे करते कि 10% है, 10% है, 2 साल का टाइम है, इफेक्टिव रेट निकालनी है अपन को। तो क्या फॉर्मूला था, 2R प्लस R²/100, 2R कितनी हो जाएगी, रेट कितनी है 10%, तो 10 का दुगना 20 प्लस R², 10 की स्क्वायर करेंगे तो कितना बन जाएगा 100 बटा में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो 20 प्लस 1 मतलब 21 आ जाएगी इफेक्टिव रेट। और सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का SI कितना बन जाएगा, 10 को 2 से गुणा करेंगे तो 20% बन जाएगा, 21 में से 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, 1% काउंट किया 250 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पे है, एक बार इसको पढ़ो फिर अपन इसको अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, क्या है, यदि किसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 992 रुपए हो तो राशि क्या होगी। अब मुझे तो पता है कि 3 साल का 10% रेट से इफेक्टिव रेट कितनी होती है, 33.1% होती है, और 3 साल के लिए 10% रेट से
सिंपल इंटरेस्ट कितना बन जाएगा, 3 को 10 से गुणा करेंगे 30% बन जाएगा। अपन को क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा है ना, तो यहाँ से अपन क्या लिख देंगे, यहाँ से अपने पास आ जाएगा डिफरेंस। 33.1 में से 30 घटाएंगे तो 3.1% आ जाएगा। ठीक है, अब अपन को क्या दिया है, साधारण ब्याज का अंतर 992 है, तो 3.1% का मान कितना है, 992। अब हमको क्या पूछा है इसमें, यदि राशि क्या होगी, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट पूछा है ना, तो 3.1% यदि 992 है तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा अपना, 100% होगा। 100% का मान क्या निकालेंगे, 992 अपॉन 3.1 मल्टीप्लाई बाय 100, और एक ये जीरो, ये दशमलव हटाएंगे तो 10 से गुणा और हो जाएगा। ये कितनी बार जाएगा, 3, 31 को 3 से तो 3 बार चला जाएगा, और आगे फिर 2 से चला जाएगा, और मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 1000 का, तो आंसर अपना आ जाएगा 32,000 रुपये। ये ऑप्शन नंबर डी अपना फाइनल आंसर हो गया। यहाँ पे अपन को डिफरेंस दे दिया और प्रिंसिपल अमाउंट पूछ लिया, और पिछले क्वेश्चन में क्या था, अपन से डिफरेंस पूछा हुआ था। एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 5% दे दिया, 2 वर्ष दे दिए, तो इस बार क्या करेंगे अपन, इसमें 5 साल, और डिफरेंस क्या होता है, देखो ऑप्शन था 2r + r²/100, ये इफेक्टिव रेट है। और यहाँ से अपना CI आता है और SI कितना आएगा, 2r आता है, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, डायरेक्ट 2r से 2r तो कैंसिल हो जाएगा, डिफरेंस अपना कितना बच जाएगा, r²/100 बच जाएगा। तो ये फॉर्मूला लगा के अपन इसको और भी छोटा कर सकते हैं। r² कितना, 5 की स्क्वायर, 25/100, मतलब 0.25% होगा जो अंतर होगा, और यही अंतर अपन को बता दिया, तो 0.25% का मान कितना है, 15 रुपये, और वह धनराशि पूछी है, मतलब 100 का मान पूछा है, तो 15 में 0.25 का भाग गुणा 100, और ये जीरो, ये दशमलव हटाएंगे तो 00 से मल्टीप्लाई और होगा, 25 से ये कटेगा कितनी बार, 4 बार, और ये कितना हो जाएगा 60, और 2 0 आगे आ जाएंगे, 6000 अपना फाइनल आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो एक तरीका ये भी रह सकता है, यदि हम पूरी दरें निकालते तो क्या होता, 2r + r²/100 इफेक्टिव रेट CI वाली निकालते तो यहाँ कितनी आती, 2r मतलब 10, r²/100 मतलब 0.25, तो 10.25% आता ये, और SI में अपनी रेट कितनी बन जाती, देखो 5% और गुणा 2, तो 10% अपना SI वाला बन जाता, ये अपना SI होता और ये अपना CI होता। यहाँ से घटाते तो भी कितना आता, 0.25%, और यहाँ से अपन ने क्या r²/100 काउंट किया, वो भी अपना कितना आया, 0.25%। 0.25 को 15 के बराबर करके 100% की वैल्यू अपन ने निकाल ली। आज की क्लास के अपन अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 26। एक बार इसको पढ़ो, फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे। क्या है, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, तो डिफरेंस अपन ने पिछले प्रश्न में देखा क्या होता है, r²/100 होता है ना, तो डिफरेंस का मान कितना आ जाएगा, रेट कितनी है 4, तो 16/100, इसका मान कितना आ जाएगा 0.16%। ठीक है, अब आगे प्रश्न में अपन को क्या करना है, क्या पूछा हुआ है कि तब वह धनराशि, तो 0.16% का मान 1 रुपया है। ठीक है, तो 100% का निकालना है ना, तो 100% का मान कितना आ जाएगा, 1/0.16 गुणा में 100, और ये जब 0 हटाएंगे तो गुणा में एक बार 100 और आ जाएगा, 4 से कटेगा 4 बार,
4 से कटेगा 2 5 बार, और ये दोबारा 4 से कटेगा तो 25 आ जाएगा। 25 का 25 से गुणा करेंगे तो कितना, 625 अपना फाइनल आंसर आ जाएगा 625, ऑप्शन नंबर सी। तो आज की क्लास में इतना ही। अपन ने 4 टाइप के क्वेश्चन इस क्लास में पढ़े हैं। आप ये क्लास पूरी होने के बाद एक बार इन क्वेश्चंस को रिपीट करें। मिलते हैं अपनी कल की क्लास में, तब के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय।